हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिक्स मेड सिंपलर। इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं इसके पहले के वीडियोस में आप प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी अच्छे से समझ चुके होंगे। आज का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, prove that maximum range is 4 times of maximum height। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बहुत ही कंफ्यूजन होता है, छोटा सा कंफ्यूजन होता है। कैसे? हमको मालूम है मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय जी और मैक्सिमम हाइट दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहां पे u स्क्वायर बाय जी की जगह अगर आप r मैक्सिमम रखेंगे तो मैंने रख दिया r मैक्सिमम u स्क्वायर बाय जी की जगह। तो यहां पे r मैक्सिमम जो है वो 2h मैक्सिमम आ गई और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको 2 टाइम्स नहीं प्रूव करना है, हमको 4 टाइम्स प्रूव करना है। प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब ये क्वेश्चन को समझने के बाद आप बड़ा ही डेप्थ में समझ पाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को कितने कंसंट्रेशन से आपको करना पड़ता है। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता और 4 ऑल्टरनेट होते तो आप इन फॉर्मूलों को देखने के बाद आप टिक करके आ जाते 2 टाइम्स, लेकिन करेक्ट आंसर होता 4 टाइम्स। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और आपको मालूम है कि वो मैक्सिमम रेंज कब अडॉप्ट करता है? जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है तब वो मैक्सिमम रेंज अडॉप्ट करता है। और जब आप 45 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी रेंज के फॉर्मूले में जब आप थीटा 45 पुट करते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है u स्क्वायर बाय जी। अब सवाल आता है कि मैक्सिमम हाइट में आप थीटा 90 पुट कर देते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर बॉल को 45 डिग्री से थ्रो कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम रेंज तो अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि इसी समय की जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब इस पर्टिकुलर केस की मैक्सिमम हाइट, जब आपने 45 से थ्रो किया है उस समय की मैक्सिमम हाइट, उसका रेंज 4 टाइम्स होता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको यह न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा कि मुझे करना क्या है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है और यहां पे भी थीटा मैं 45 ही पुट करूंगा क्योंकि मुझे पूछा गया है कि जब रेंज मैक्सिमम हो रही है उस समय की मैक्सिमम हाइट, इसी केस की बात कर रहा है वो। और मैंने थीटा को यहां पे 45 पुट किया तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2g और साइन 45 मतलब 1/√2 और साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2 आने से ये हो गया u स्क्वायर बाय 4g। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में u स्क्वायर बाय जी की जगह अपन r मैक्सिमम पुट कर देते हैं तो h मैक्सिमम इक्वल्स टू r मैक्सिमम बाय 4, देयरफॉर r मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। और ये हमने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस अगले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ए बॉय स्टैंड्स, अब ध्यान से सुनिए, ए बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जिससे एक बॉय 78.4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। He throws a ball
and ball enters into window which is 39.2 meter above the ground, then find the velocity of projection. तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. ए बॉय स्टैंड्स at 78.4 meter from the building. He throws a ball which enters into a window which is 39.2 meter above the ground. Then find velocity of projection. अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हर एक न्यूमेरिकल का आपको एक आदत डालनी है कि एक रफ आप डायग्राम बनाएं और उससे उसको विजुअलाइज करें. फिर आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है. तो यहां पे हम देखते हैं कि ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है और ये एक पर्सन है या एक बॉय है. इसने बॉल थ्रो की और ये जो विंडो है ये 39.2 मीटर ग्राउंड से इसका डिस्टेंस है और वो लड़का 78.4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग से और उसने बॉल किस इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो मुझे फाइंड करना है. मींस यू जो यहां पे है वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो मुझे फाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है इससे मुझे अंदाज लगता है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. मुझे मालूम है कि यहां से यहां तक का पार्ट जो होता है उसको मैं रेंज कहता हूं. मतलब अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा तो मुझे रेंज दी हुई है. इसको मैं कहता हूं मैक्सिमम हाइट. मतलब ये 39.2 मीटर जो है ये मैक्सिमम हाइट दी हुई है. मतलब दो चीजें मेरे पास हैं और अब मैं उन दोनों के फॉर्मूले को लिखता हूं. उम्मीद करता हूं इसके पहले के वीडियोस में जो मैंने इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, वो आपको याद हो चुके होंगे. तो उन फॉर्मूलों को मैं लिखता हूं फिर से. रेंज, रेंज का मतलब होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. और ये दोनों चीजें आपको यहां पे गिवन है. तो रेंज हमको गिवन है ट्वाइस ऑफ 78.4 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट जो हमको गिवन है 39.2 मीटर, ये हमको गिवन है. अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा टारगेट क्या है. हमारा टारगेट है यू फाइंड करना. अब मैं देख रहा हूं कि ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों ही इक्वेशन से मुझे यू पता चल सकता है. लेकिन उस यू को निकालने में मुझे दिक्कत क्या आएगी. तो अब मैं देखता हूं कि जी, स्मॉल जी मुझे मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्मॉल जी तो मुझे मालूम है. यू मुझे निकालना है. तो सबसे बड़ा हर्डल क्या है जो मुझे नहीं मालूम है और उसके बिना ये वैल्यू नहीं निकल सकती. तो वो आप देख रहे हैं कि यहां पे वो हर्डल है थीटा. अगर मुझे किसी तरीके से थीटा पता चल जाए तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी थीटा को पुट करके और यू को फाइंड कर सकता हूं. तो मेरा अगला टारगेट होगा कि किसी भी तरीके से थीटा को निकालना. अब थीटा को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 से. तो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो ये हो गया 39.2 डिवाइडेड बाय 78.4 इंटू 2 इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड साइड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू, ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाएगी डिवीजन के बाद, तो ये हो जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. ये मैंने डिवाइड कर दिया. अब यहां पे मैं देख रहा हूं यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, और साइन 2 थीटा हम जानते हैं साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम उसको भी रख देते हैं. साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा, 2 तो यहां पहले से ही है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने यहां पे. अब इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा, और ये 2 इंटू 2 4, मतलब 1/4 टेन थीटा। और यहां पे आप देखिए 39.2 से 78.4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, मतलब यहां पे भी आ गया 1/4, और इस 1/4 से ये 1/4 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मुझे मिला tan थीटा इक्वल्स टू 1। और हमको मालूम है tan थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब tan थीटा 1 होता है। मींस जो हमारा टारगेट था कि इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व तभी कर सकता हूं जब मुझे थीटा पता हो, और वो थीटा मैंने निकाल लिया 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी ही मजेदार चीज जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको लाइफ के लिए लेसन देते हैं, कैसे, आइए उस पर चर्चा करते हैं अपन। लाइफ में अपन देखते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम आई और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो हम और घबरा जाते हैं कि एक प्रॉब्लम तो ऑलरेडी थी और दूसरी प्रॉब्लम और आ गई। लेकिन जब बाद में आप एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो एक्चुअल में पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी जिससे हम घबरा रहे थे। ऐसा लाइफ में अक्सर आप देखेंगे, और यही एक्सपीरियंस आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये कैसी बात है भाई, कुछ समझ में नहीं आई, तो मैं समझाता हूं आपको। इसके पहले के न्यूमेरिकल में अभी आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। और आप बताइए उसमें थीटा आपने कितना लिया था, उसमें चूंकि रेंज मैक्सिमम थी तो आपने थीटा 45 लिया था। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, उस पहले वाले न्यूमेरिकल के रिजल्ट से हम थीटा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां समय कम रहता है वहां पे हम इतना सारा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि बहुत जल्दी थीटा फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए 39.2 को अगर आप ट्वाइस करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 78.4 आ गया, और फिर से ट्वाइस करते हैं तो 2 इंटू 78.4, और 2 इंटू 78.4 तो हमारी रेंज है। मतलब ये जो हाइट आप देख रहे हैं इसका अगर आप 4 टाइम्स करते हैं तो आपको रेंज मिल रही है। दैट मीन्स इस न्यूमेरिकल में जो आपको वैल्यूज दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि यहां पे जो रेंज है वो हाइट की 4 टाइम्स है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा तभी होता है जब थीटा 45 हो, ये पिछले न्यूमेरिकल में आप देख चुके हैं। तो इतना सब सॉल्व करने की जगह हमारा समय बचता है, समय सेव होता है, और हम डायरेक्ट ही बता देते हैं कि थीटा तो यहां पे 45 है। अब केवल आपका काम क्या बच गया कि थीटा की वैल्यू को इनमें से किसी पे भी रखिए और यू को फाइंड कर लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में बड़े सावधानी से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका टारगेट होता है समय को बचाना, कम समय में कितना फास्ट सॉल्व करना। अब इस पे भी हम विचार करते हैं कि थीटा को मैं इसमें भी रख सकता हूं और इसमें भी रख सकता हूं, दोनों में ही रखने पे मुझे यू मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर मैंने थीटा को यहां पे रख दिया तो साइन स्क्वायर 45, कैलकुलेशन और आगे बढ़ गया। लेकिन अगर थीटा को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो थीटा 45 यहां रखने से 2 इंटू 45 90 और साइन 91, तो ये पूरा टर्म अलग हो गया और मेरा टाइम सेव हो गया। सो पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, और जब आप 1 में रखते हैं तो आपको मिलता है यू स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू 2 इंटू 78.4, देयरफॉर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 78.4 इंटू जी मतलब 9.8, ये रख दिया आपने, एंड देयरफॉर यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 78.4 इंटू 9.8। अब आप देखिए यहां पे कि अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है। अब बिना कैलकुलेटर के आपको फास्ट सॉल्व करना है, तो ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में एक प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं,
कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूं, 78.4 को मैं 80 कर देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, 9.8 को मैं 10 कर देता हूं, तो 10 इंटू 80 इंटू 2, तो मतलब ये हो गया 1600। तो अप्रोक्सीमेट ये हुआ अंडर रूट 1600, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। और अंडर रूट 1600 का मतलब होता है 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मुझे तब मिल रहा है जब मैंने ये वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 4 ऑल्टरनेट होंगे तो जो आंसर होगा वो 40 से थोड़ा कम होगा। तो एक आपको अंदाज लग जाता है, और जब आप इसका आंसर निकालते हैं कैलकुलेट करके, तो वो आप देखेंगे आता है 39.2 मीटर पर सेकेंड। ये तो था अप्रोक्सीमेट आंसर, आपको एक आइडिया लग गया कि अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 40 से थोड़ा कम होगा, लेस होगा। और एग्जैक्ट आंसर इसका आता है 39.2 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से जो आपसे पूछा गया था कि किस इनिशियल वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो बताइए, और आपने वो निकाल दिया। उम्मीद करता हूं इस न्यूमेरिकल के बहाने आप एक नई टेक्निक सीखे होंगे कि कैसे हर एक न्यूमेरिकल से कुछ कुछ चीजें निकाल के, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके और अगले न्यूमेरिकल को आसान बनाना। अभी आपका इतना पूरा टाइम सेव हो जाएगा जो आपने थीटा को कैलकुलेट करने के लिए लगाया हुआ है। डायरेक्ट आपने बता दिया थीटा 45 होगा, वो भी पिछले न्यूमेरिकल के बेस पे। तो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल्स, उसके शॉर्टकट्स पसंद आए हों तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप कोई और न्यूमेरिकल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेजिए, मैं उनका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।